जय माता दी। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वैष्णवी पर बहुत बहुत स्वागत है। वैतरणी नदी, इसके बारे में गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, चलिए वो सुनाते हैं। आखिर कैसी है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी, बीच में किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ता है। आप सभी जानते हैं, शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक लोक में जाती है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में बताई गई वैतरणी नदी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। वैतरणी नदी यमपुरी के मार्ग में पड़ने वाली एक नरकगामी नदी है, जिसकी यातनाएं बहुत ही भयानक बताई गई हैं। आपको पहले ये बता दूं मैं कि हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। इसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ जी का संवाद विस्तार पूर्वक लिखा गया है। गरुड़ पुराण में सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी विधियों, नियमों, कर्म कांडों आदि के बारे में भी बताया गया है। इस पुराण में जीवन और मृत्यु का अटल सत्य भी बताया गया है और इसमें ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा जब शरीर त्यागती है तो उसे स्वर्ग और नरक लोक की प्राप्ति उसके किन कर्मों के द्वारा कैसी होती है, वो सारा वर्णन आपको मैं यहाँ आज सुनाने वाली हूँ। यह नदी दुष्ट और पाप कर्म करने वालों के लिए अति भयानक है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना अधिक है, लेकिन सभी के लिए यह वैतरणी नदी इतनी कष्टकारी भी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाली जीवात्माओं के लिए यह शांत और सरल है। तो आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक कैसे जाती है, बीच में पड़ने वाली यह वैतरणी को कैसे पार करती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ हम सुनाते रहेंगे जो हमारे पुराणों और शास्त्रों में वर्णित हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीवात्माएं यमलोक के मार्ग को जाती हैं, उनको इस बीच में वैतरणी नदी को पार करना ही पड़ता है। यह नदी अत्यंत भयानक है, कई योजन लंबी भी है। इस नदी में घोर अंधकार है। आग की तरह खौलती हुई यह नदी अनेक प्रकार के दुर्गंध सहित पदार्थों से भरी है। लाल रक्त से रहित इस नदी को पापी जीवात्माएं पार करने से घबरा उठती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया है, चोरी की है, मदिरा यानी कि शराब का सेवन किया है, गुरुजनों का अनादर किया है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्र के साथ धोखा किया है, दान पुण्य नहीं किया है, वेद शास्त्रों को पाखंड ही बताया है, देवताओं का, ब्राह्मणों का अनादर किया, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की और मांसाहार किया, पूजा, यज्ञ, गौ दान जिसने कभी नहीं किया, आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म से रहित ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी को पार करना ही पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यमपाश से बांध कर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़ी बड़ी नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े पैने दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती और बिलखती रहती हैं। किसी को यमदूतों ने यम से पाश से बांध लिया, कील से खींच लिया और यह नदी पार करवाई, तो किसी को डूबते डूबते। इस नदी में ऐसी भयानक स्थिति में प्राणी पापी नरक की यातनाओं को सहते हुए कई बार तो बेहोश भी हो जाता है। फिर होश में आकर जोर जोर से चीखता बिलखता है। अंत में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पति, पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और भय के मारे जोर जोर से रोने लगता है। फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म किए ही क्यों, लेकिन फिर भी यह नदी तो पार ही करनी पड़ती है। अब आपको बताती हूँ कि वैतरणी नदी किन लोगों को पार नहीं करनी पड़ती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की, किसी के साथ कभी छल नहीं किया, लोगों की सहायता की, भगवान के नाम की चर्चा की, उनके नाम का जाप किया, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, यज्ञ हवन पूजन एकादशी का व्रत किया, चार धामों की यात्रा की, मंदिरों में दान पुण्य तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वालों को वैतरणी नदी की यात्रा कभी भी सहन नहीं करनी पड़ती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी गौदान किया, उनको वैतरणी नदी से वही गौ माता पार कराती है। पुराणों में ये भी बताया गया है कि जब जीवात्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट होती है जिनका दान अपने जीवन काल में उसने किया था, और फिर जीवात्मा उनकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोग कर सीधा वैतरणी नदी को पार कर लेती है। लेकिन गौदान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गौ माता उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन पर्यंत सेवा हो, गौशाला में उनकी देख रेख हो सके। ऐसी जगह गौ का दान न करें जहां माता को कष्ट ही भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको अवश्य ही करना पड़े। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? वैतरणी नदी के बारे में ये मिली जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।